एम्स संघर्ष समिति मनीठी के पदाधिकारियों ने एम्स को शीघ्र शुरू किए जाने की मांग को लेकर नारनौल में एक पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान एम्स संघर्ष समिति के प्रवक्ता राजेंद्र सिंह कॉमरेड ने कहा कि केंद्र सरकार एम्स को शुरू करने में जानबूझकर देरी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 23 सितंबर 2023 को शहीदी दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शिलान्यास किए जाने की चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि एम्स को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री सीरियस ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके लिए जमीन अधिग्रहण के साथ साथ इसके निर्माण के लिए राशि भी जारी कर दी है। साथ ही प्रवक्ता ने मांग की है कि जब तक इस एम्स का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता या शुरू नहीं हो पाता, तब तक माजरा एम्स के नाम पर अन्य मेडिकल कॉलेज में क्लासेस शुरू की जानी चाहिए। अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2023 को एम्स संघर्ष समिति का संघर्ष का 5वां वर्ष भी है और इसके शीघ्र निर्माण की मांग को लेकर मनीठी तहसील परिसर में धरने से शुरुआत कर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निर्णायक फैसले लिए जाएंगे। मेरा नाम कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट है। मैं एम्स संघर्ष समिति का प्रवक्ता हूं। आज ये एम्स संघर्ष समिति से की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने नारनौल की जनता से ये अपील करने के लिए आए हैं कि जो माजरा में एम्स का निर्माण होना है, उसके लिए जो आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं 2 अक्टूबर 2018 से 23 से, उसमें सहयोग करें, क्योंकि ज़मीन 210 एकड़ पूरी हो चुकी है। आंदोलन कब से शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2018 से हमारा आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन का 5 साल पूरे हो गए हैं। 2 अक्टूबर 2023 को हम बैठेंगे। 2015 में इसकी घोषणा हुई थी और अब 2023 आ गया। ज़मीन पूरी हो चुकी है, केंद्र सरकार को जा चुकी है और उसके बाद भी शिलान्यास नहीं हो रहा है। 23 सितंबर के लिए उम्मीद जगी थी। यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत ने मुख्यमंत्री को अपील की थी कि आप आइए, तुलाराम का शहीदी दिवस भी है और आप शिलान्यास भी करें, परंतु अब प्रधानमंत्री से अब सुनने में ये आया है कि वो 23 का प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे हैं और इससे लोगों में काफ़ी निराशा हताशा है कि अगर एक बात वहाँ तक गई है सांसद के मार्फत और ज़मीन पूरी हो चुकी है, जो सरकार पहले ढिंढोरा पीट रही थी ज़मीन दो और निर्माण कर देंगे, तो उन्होंने इससे निराशा हताशा जनता में गई है। कितनी ज़मीन अधिग्रहण की और बजट कितना आ चुका? 210 एकड़ ज़मीन और 40 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से ये ज़मीन हुई है। और हम दूसरी मांगे उठा, बजट कितना दिया सरकार? 1299 करोड़ रुपया दिया है, जो सैंक्शन हो चुका है 2019 के अंदर। और दूसरा ये है कि हम सरकार से ये कह रहे हैं कि शिलान्यास और निर्माण में जो आप टाइम लग रहा है, लगना नहीं चाहिए, परंतु आप ओपीडी और एमबीबीएस शुरू कर दें। कहाँ पर? ये ओपीडी क्लासेस आप दिल्ली में करवाएं, ओपीडी यहाँ मनीठी में लगाएं। जैसे जम्मू की जो एम्स थी उसकी ओपीडी ऋषिकेश, एमबीबीएस ऋषिकेश में शुरू हुई, यहाँ आप दिल्ली में शुरू कर सकते हैं, आप चंडीगढ़ में कर सकते हैं। माजरा एम्स की ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस शुरू की जाए, क्योंकि 11 जगह ये देश में चल रहा है इस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत। जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ वहाँ ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस शुरू हो चुकी है। अगर ये निर्णय नहीं हो पाता, शिलान्यास की प्रक्रिया नहीं हो शुरू हो पाती है, तो संघर्ष समिति का कदम क्या होगा? संघर्ष समिति पूरा राजस्थान का एरिया, महेंद्रगढ़ जिला, रेवाड़ी जिला, भिवानी और गुड़गांव, इन तमाम लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। जैसे आज यहाँ हम आए हैं और एक जोरदार आंदोलन हम संगठित करेंगे और हम सरकार को बाध्य करेंगे कि आप आंदोलन माजरा शुरू होगा, ये कुंड से शुरू होगा 2 अक्टूबर 2023 को, और उसमें एक निर्णायक फैसला लेकर के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। दैनिक सवेरा के लिए नारनौल से नितिन शर्मा की रिपोर्ट।